अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट बायोलॉजी पास पेपर सीरीज में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन और आज का पहला एमसीक्यू ईटीए 2018 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज, वो पहला हार्मोन कौन सा है जिसको डिस्कवर किया गया? अल्फा सिक्रेटिन, बीटा इंसुलिन, चार्ली टेस्टोस्टेरोन एंड डेल्टा थायरोक्सिन। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से मालूम कर लें कि वो हार्मोन जिसको सबसे पहले 1902 में बेलिस और स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था, डैट हार्मोन वाज सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। याद रख लें कि जैसे ही एसिडिकाइन ड्यूडिनम की वाल के साथ टच करती है तो वहां से एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है सिक्रेटिन। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और सिक्रेटिन करता क्या है? ये पैंक्रियाटिक जूस और बाइल की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा ये गैस्ट्रिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। इसको अच्छे से नोट कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीएमसी 2020 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स फंक्शंस बोथ as neurotransmitter as well as hormone decreasing our perception of pain? Alpha epinephrine, बीटा डोपामीन, चार्ली सेरोटोनिन एंड डेल्टा एंडोर्फिन। तो डियर स्टूडेंट्स, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हार्मोन के तौर पे भी एक्ट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे भी एक्ट करता है और हमारे पेन की परसेप्शन को डिक्रीज़ करता है। तो याद रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है जो पेन की सेंसेशन को कम कर देता है। उसको नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है एंड दैट chemical is known as endorphin. So delta is right option. Endorphin is a chemical that decrease the perception of pain and it also acts as hormone as well as neurotransmitter. Delta is right option. नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स, एमडीकैट 2016 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज बीटा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस विच हार्मोन? अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा पैंक्रियाटिक जूस, चार्ली पैराथॉर्मोन एंड डेल्टा इंसुलिन। तो डियर स्टूडेंट्स, पैंक्रियाटिक का एक सर्टन एंडोक्राइन पार्ट होता है डैट इज नोन एज आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। बीटा सेल्स ऑफ आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स, केएमडीसी 2014 के पेपर में आया हुआ था। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन और हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन को कौन सा पार्ट प्रोड्यूस करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, पाइनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। तो डियर स्टूडेंट्स, किडनी, दोनों किडनीज के ऊपर ग्लैंड मौजूद होता है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल, इनर एड्रिनल मेडुला और आउटर एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो इनर एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जिनको एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन भी कहा जाता है। सो बीटा इज राइट ऑप्शन। एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन, नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रीनालिन, ये दोनों हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से चार हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? कार्टिसोल, कार्टिकोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन। दीज फोर हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, जबकि ये दोनों हार्मोन्स एड्रिनल मेडुला से प्रोड्यूस होते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। इसको अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू एमडीकैट 2014 के पेपर में आया हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेरॉइड हार्मोन? ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकागॉन इज अ प्रोटीन इन नेचर हार्मोन। एपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, जबकि एस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। एस्ट्रोजन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन मेल्स luteinizing hormone is also known as ACTH, TSH, ICSH, MSH। तो डियर स्टूडेंट्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। फीमेल के अंदर इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कहते हैं। ओवुलेशन काज करता है। मेल के अंदर ये टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स पर जाकर एक्ट करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है। तो उसी मुनासबत से इन्हें ICSH भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स stimulating hormone। ICSH stands for interstitial cells
स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मेल के अंदर इसे ICSH भी कहा जाता है। सो चार्ली इज राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। ETA 2019 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज अ मैन हैज़ टू फेस इंटरव्यू बट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट 5 मिनट्स बिफोर इंटरव्यू ही एक्सपीरियंसेस स्वेटिंग, increased heart rate and respiration. Which hormone is responsible for his restlessness? तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरव्यू से पहले उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है, एमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। तो इस सूरत हाल के कौन से हार्मोन जिम्मेदार हैं? ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एल्डोस्टेरोन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि एड्रीनल मेडुला के 2 हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं, इन दोनों हार्मोन्स को एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एमरजेंसी की सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। सो इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार ये दोनों हार्मोन हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम एड्रीनल मेडुला। ये एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं और एमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इन्हें एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट MCQ डियर स्टूडेंट्स, ETA 2019 के पेपर में आया हुआ था। केमिकली हार्मोन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, बोथ B एंड C। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकली हार्मोन्स की 4 टाइप्स होती हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, दे आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स इन नेचर एंड दे आर स्टेरॉइड इन नेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड्स का ऑप्शन दिया गया है। बोथ B एंड C आर इज़ अ राइट ऑप्शन। हार्मोन्स प्रोटीन भी हो सकते हैं, हार्मोन लिपिड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हार्मोन कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में नहीं होता। डेल्टा इज़ राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ETA 2019 में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट काजेज ग्वेटर फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो ग्वेटर फॉर्मेशन काज करता है? अल्फा आयरन, बीटा आयोडीन, चार्ली जिंक एंड डेल्टा सोडियम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि ग्वेटर फॉर्मेशन होती है थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से, अंडर सिक्रीशन की वजह से। और थायरॉक्सिन के अंदर जो इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है दैट इज आयोडीन। आपने नाम सुना होगा टेट्रा आयोडोथायरोनिन एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी एक में 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल होते हैं, एक में 3 होते हैं। तो आयोडीन की कमी की वजह से ग्वेटर फॉर्मेशन होती है, अच्छे से नोट कर लो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ MDCAT 2018 के पेपर में आया हुआ था। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनालिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट्स, TSH एंड FSH ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रीनालिन इज सिक्रीटेड बाय एड्रीनल मेडुला, ये एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। जबकि ADH इज प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी ये हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर होते हैं, वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं। ADH और ऑक्सीटोसिन ये 2 ऐसे हार्मोन हैं जिनको हाइपोथैलेमस बनाता है, पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर होते हैं और वहाँ से इनको रिलीज़ किया जाता है। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इसका कॉमन नेम है वैसोप्रेसिन, और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। तो राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट MCQ डियर स्टूडेंट्स, MDCAT 2016 के पेपर में आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड? इन चारों हार्मोन्स में से वो कौन सा हार्मोन है जिसको थायराइड ग्लैंड सिक्रीट नहीं करता? अल्फा थायरॉक्सिन, इट इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन, इट इज आल्सो सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ट्राई आयोडोथायरोनिन, ये भी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ग्लूकागॉन, dear students, this is a hormone which is not secreted by thyroid gland. This hormone is secreted by alpha cells of pancreas. ये pancreas के alpha cells secrete करते हैं। So delta is a right option. Next MCQs dear students, MDCAT 2016 के पेपर में आया हुआ था। Which hormone antagonistic to insulin and causes increase in blood glucose level?
अल्फा ग्लूकागॉन, बीटा कैल्सिटोनिन, चार्ली नॉरएपिनेफ्रिन एंड डेल्टा थायरोक्सिन। तो डियर स्टूडेंट्स नोट कर लो, पैंक्रियाज के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकागॉन, और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन। तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्टिक होते हैं। ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है जैसा कि स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। तो वो पूछ रहे हैं वो कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के एंटागनिस्टिक होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सो दिस हार्मोन इज ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। तो इसको नोट कर लो, अल्फा इज राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू एजी के 2019 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज व्हेन सिक्रीशन ऑफ एडीएच इज इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इज अल्फा इंक्रीज्ड, बीटा मेंटेन्ड, चार्ली डिक्रीज्ड एंड डेल्टा हैज नो इफेक्ट ऑन रीअब्सॉर्प्शन। तो डियर स्टूडेंट्स हाइपोथैलेमस एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये पोस्टीरियर लोब के अंदर स्टोर होता है, वहाँ से ये रिलीज होता है और ये एक्ट करता है किडनी के नेफ्रॉन की कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पर, और वहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर ये एडीएच प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस ना हो तो ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम कर देगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और उस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। तो एडीएच वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अल्फा इज राइट ऑप्शन।